तो वेलकम टू अवर चैनल गाइस। आप सभी को पता है कि हम लोगों के BCA MGQP का पेपर 30 फरवरी से शुरू है। तो उसके लिए हमारा जो सबसे पहला पेपर है वो है C++ का। तो उसके लिए हम लोगों ने जो भी टॉपिक्स आपको इस पेपर में बताए हैं, अगर आपने उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कॉपी पे नोट करके उसको समझ के उसका सारा प्रोग्राम लिख लिया तो एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाने वाला है। और अगर जिसने भी ये कर लिया उसके आराम से, मैंने सजेस्ट कर लिया, उसके आराम से अराउंड 70 मार्क्स, अगर उसकी राइटिंग अच्छी है तो, या फिर 65 या फिर 60 के अराउंड आप घूमेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपको सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, ये दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आप सभी को इसका एग्जाम्पल ज़रूर एक कॉपी में लिखना है, एब्स्ट्रैक्शन का एक छोटा सा डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल। इतना करने के बाद फिर हम लोग आते हैं इनहेरिटेंस पे। इनहेरिटेंस के एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप्स आपको पढ़ लेने हैं। फिर डेटा मेंबर फंक्शन ऐसे स्पेसिफायर। फिर डिफरेंस पूछ देता है कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और आप जो भी करेंगे उसके एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा और एक प्रोग्राम आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद फ्रेंड फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है C++ में। ठीक है, फिर उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ये क्वेश्चन करके कहते हैं कि हाउ एम्बिग्यूटी कैन बी रिसॉल्व इन C++। तो आप आंसर में क्या होगा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होगा। फिर लूपिंग स्ट्रक्चर आ जाता है। फिर उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये एक ऐसा टॉपिक जो हर बार पूछा जाएगा। फिर ओवरलोडिंग ओवर राइडिंग, फिर इनलाइन फंक्शन, फिर डेटा हेडिंग, टेम्पलेट, नेम स्पेस, रेफरेंस वेरिएबल, क्लास। आप इन सब के स्क्रीनशॉट लेके जो है एक एक करके टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। फिर C++ गार्बेज कलेक्शन हर एक पेपर में आया हुआ है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आपका है SSSifier। SSSifier मतलब पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टर जितने भी होते हैं वो सब आपको याद करने हैं। फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ये सब आपको जेनरिक फंक्शन, क्लास कंस्ट्रक्टर क्या होता है, लूपिंग कंडक्शन, जैसे कि आपका वाइल हो गया, डू वाइल हो गया, तो उसको आपको देख के चलना है। फिर इधर में दोस्तों फ्रेंड फंक्शन फिर से, फिर एग्जांपल, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, एक्सेप्शन एंडिंग, मैसेज पासिंग, डायनेमिक बाइंडिंग। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जो लूपिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, डू वाइल, वाइल स्विच स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। फिर उसके बाद कीवर्ड में आपको जैसे दिस कीवर्ड और ETC जो भी C++ में कीवर्ड्स आते हैं उसको ध्यान रखना। ये दो टॉपिक्स तो बिल्कुल आपको तैयार करके चलने हैं। उसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ट्राई, कैच, थ्रो, नेस्टेड ट्राई, इन सब का C++ प्रोग्राम आपको ध्यान रखना है। तो जिसने भी C++ के पेपर में 65+ लाना है उसको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम्पल, इतना ध्यान लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद फिर मैं टॉपिक वाइज अपलोड करूँगा वीडियो, फिर उसको आप लोग देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।